अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुबह में इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आप लोगों को जुमे का दिन बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आज जुमे का दिन है, कल हफ्ता, फिर इतवार और देखिए इतनी तेज़ी से वक्त गुजर रहा है पता भी नहीं चल रहा। और अभी पता चले भाई दिसंबर है, फिर जनवरी, फिर नया साल स्टार्ट हो जाएगा। बस अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे, खैरियत के साथ रखे। और जो हमारे 2 साल पिछले गुजर चुके हैं वो खैर बहुत बुरे गुजरे थे ज़ाहिर है कोविड की वजह से, लेकिन अल्लाह पाक का करम है अभी थोड़ी सी बेहतरी है। लेकिन सब एक दूसरे के लिए दुआएं करें, अल्लाह पाक सब के लिए बेहतरी करे। और इसके अलावा कल जो हमारे जितने भी क्रिश्चियन बहन भाई हैं, कल उनकी क्रिसमस है, तो उनको भी एडवांस में हम मुबारक दे देते हैं कि ज़ाहिर है हमारे मुल्क में रहते हैं, हमारे साथ होते हैं, तो उनको भी हमारी दिल की गहराइयों से उनकी क्रिसमस बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और बाकी ये है कि सब अपनी अपनी जगह एंजॉय कर रहे थे। हमारी ईद होती है तब भी वो लोग हमें विश कर रहे होते हैं, हमें बहुत सारी मतलब आंखें, बल्कि कई बच्चों को तो मैंने देखा वो इसी तरह से तैयार हो रहे होते हैं, तो उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके साथ जुमा आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और आज की 2 रेसिपीज़ बन रही है बड़ी मज़ेदार सी। एक चिकन कढ़ाई मसाला, ये चिकन कढ़ाई मसाला थोड़ा सा चेंज वाला है, हम कढ़ाई पीसेस ज़रूर लेंगे लेकिन उसका मसाला जो है बड़े मज़े का तैयार करेंगे। साथ में एक काली माश मखनी बन रही है, जो हमारे एबटाबाद की बड़ी मशहूर दाल है, जो सिर्फ सर्दी के सीज़न में बनती है, तो वो बनेंगे। 2 रेसिपीज़ हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। तो बस जल्दी से हम टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करते, इसको स्टार्ट करते हैं और इसको बनाते हैं। इसलिए कि जो चिकन मसाला कढ़ाई बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा मसाले को मैंने ग्राइंड करना है, पीस के डालना है ताकि थोड़ा सा मसाला ग्रेवी से बने। तो चलिए बस स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स भी आपको दिखा देते हैं। अच्छा, इसके लिए क्या है, हम आधा किलो चिकन चाहिए, ठीक है, और प्याज 2 चाहिए, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, आधा किलो टमाटर चाहिए, दही 1 कप चाहिए, हरा धनिया आधी गड्डी चाहिए, हरी मिर्ची 12 चाहिए, पिसी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच, काली मिर्च तकरीबन 2 खाने के चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच और आधा कप के जितना ऑयल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गर्म करेंगे ऑयल को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह, ठीक है, तकरीबन आधा कप लेता हूँ। अच्छा जी, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्याज को कटिंग करके, और आज भी बन रहे हैं हमारे जो मज़ेदार खाने जिसमें चटपटा चिकन और इसके साथ चटपटी सी मज़ेदार दाल बन रही है। और जब चटखारे जो मज़ेदार ले रहे होते हैं तो उसके साथ क्या होता है कि हमें चाहिए होता है, ज़ाहिर है हमारे दस्तरखान पे हमेशा ये होता है कि जब बिरयानी बन रही होती है, मिर्च मसाले चीज़ें बन रही होती है, तो हम कहते हैं कोई बहुत अच्छी सी कोई सॉफ्ट ड्रिंक सी हो। तो यहाँ पर है हमारे पास स्प्राइट है, जो आपके खानों की तेज़ी को ख़त्म करेगी, आपके दस्तरखान की रौनक बनाएगी और आपके खाने का मज़ा जो है दुबाला करेगी। तो अपने दस्तरखान के साथ आपने जो खाने रखेंगे उन खानों के साथ आपने स्प्राइट ज़रूर रखना है ताकि आपके खानों की जो लज्जत है और भी दुबाला हो जाए। तो मैं भी आज जो मिर्च मसाले वाले चटपटे खाने बनाऊँगी उसके साथ स्प्राइट का तड़का ज़रूर लगाऊँगी, सही है। अच्छा जी, ये भी इस वक्त गर्म हो रहा है, ऑयल बहुत अच्छे से हमें गर्म करना है। जब गर्म होता है तो फिर प्याज डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए इसको फिक्स कर लेते हैं चूल्हे को। स्लाइस में प्याज कटिंग करेंगे और इतनी देर में हमने इसका जो मसाला है उसको पीसेंगे, दही टमाटर को पीस कर डालेंगे इसके अंदर। चलो जी, ये देखिए। अच्छा, इसमें हरी मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च का इसमें होगा इस्तेमाल, ठीक है। चलो जी, ये हम इसको यहाँ पर रख देते हैं जब तक ये प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो रहा है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, प्याज हमने रख दिया और यहाँ पर मुझे चाहिए टमाटर, ठीक है, और दही। इसको हम पीस लेंगे ताकि इसका मसाला बने। और थोड़े से राइस मैंने सोक करके रखी है, जो राइस को इसके साथ सर्व करेंगे, दाल के साथ बड़े मज़े के लगते हैं, तो थोड़े से राइस भी हम इसके साथ सर्व करेंगे। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं टमाटर को टुकड़ों में काटती हूँ और दही के साथ इसको हम पीस लेंगे, ठीक है। टमाटर और दही आपने टुकड़ों में काट लिया।
तकरीबन 1 कप की तरह हमें चाहिए दही, थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी, 2 अदद प्याज। ठीक है, ज़ोबिया से बात करते हैं, अटक से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम, आप बताएं आप कैसी है? ठीक है, खैरियत से है? अल्लाह का, हाँ जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी बताएं, क्या फरमाइश करेगी, क्या कहेगी? हाँ मेरी फरमाइश है कि शाशलिक बनाए। शाशलिक बनाए? अच्छा, हाँ राइस जी, राइस भी साथ में या खाली शाशलिक? मैंने राइस के साथ। चलो ओके ओके, चिकन और शाशलिक और राइस। एक सॉस वाले होते हैं, खाली ड्राई वाले होते हैं, आपको वो सॉस वाली चाहिए होगी, ज़ाहिर है राइस के साथ सर्व करने हैं, है ना? हाँ, चले हाँ जी चले ठीक है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आता है हमें। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कि आप शो को पसंद करती है। आपकी फरमाइश है, इंशाल्लाह हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश को पूरा करें, ठीक है ना? थैंक यू जी, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। शाशलिक विद राइस का आपने कहा, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आपकी इस फरमाइश को पूरा किया जाए। यहाँ पर मैंने रख दिया है प्याज को ऑयल डालकर फ्राई होने के लिए, अच्छा इसका कलर आएगा। और ये मेरे पास है दही और टमाटर, ठीक है, इसको इसमें डालेगा, अच्छी तरह इसको पीस लेंगे। साथ में जाएगी इसमें हरी मिर्चें, ठीक है, हरी मिर्चों के साथ पीसेंगे थोड़ा सा, और कुछ हम कटिंग करके भी डाल देंगे हरी मिर्चें। इसको ग्राइंड करते हैं। अच्छा जी, प्याज यहाँ पर होगा ब्राउन, ये जाएगा अदरक लहसुन, काली मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया और नमक जाएगा, और चिकन जाएगा। जब तक टमाटर और वो मैंने पीस के रखे, लेकिन अभी इसका इंतज़ार करते ही अच्छी तरह से इसको हमने ब्राउन करना है, ठीक है? तो ऐसा कर लेते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो जब तक प्याज का जो है कलर डार्क हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, फिर अब आगे क्या करना है ये हम आपको बताएंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बैक ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर बहुत अच्छा सा प्याज जो है हमारा ब्राउन कलर का हो गया। ये देखिए, जो मुझे कलर चाहिए था, मैंने कहा था ना थोड़ा सा हम डार्क सा करेंगे ताकि दही डालने तो उसका रंगत जो है ना बड़ी अच्छी सी आए। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर जाएगा अदरक और लहसुन, ठीक है। चिकन को थोड़ा सा भूनेंगे, साथ में जाएगा चिकन, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा हम इस तरह से भूनते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी, ये देखेंगे। अच्छा जी, आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई मसाला बन रहा है, और साथ में यहाँ पर काला माश मखनी बन रही है। और ये दोनों रेसिपीज़ के साथ आपको पता है, जब हम दस्तरखान सजा रहे होते हैं, हमारे घर में मेहमान आ रहे होते हैं, खूब मिर्च मसाले वाले चटपटे खाने बन रहे होते हैं, और इसके साथ हमें चाहिए होता है कोई बहुत ही ठंडा सा, रिफ्रेशिंग सा, मज़ेदार सा कोई भी सॉफ्ट ऐसी ड्रिंक जो आपकी प्यास भी बुझाए, आपकी सीने की जलन को भी ख़त्म करे, और आपको खाने में का मज़ा भी दुबाला करे। तो मेरे पास है यहाँ पर स्प्राइट है, जिसको मैं अपने दस्तरखान पे रखूँगी, अपने टेबल पे रखूँगी, अपने खाने के साथ सर्व करूँगी, और अपने खानों पे मज़ेदार तड़का लगेगा स्प्राइट का। तो आप भी आप चाह रहे हैं कि आपके खानों की जो कहते हैं ना कि रौनक बढ़ जाए, आपके दस्तरखान की रौनक बढ़ जाए, तो आपने भी अपने घर में ला कर रखना है स्प्राइट, ताकि आपके खानों का जो मज़ा है वो दुबाला हो जाए और आपके दस्तरखान की रौनक जो है बढ़ जाए। तो आज मेरे जो खाने दोनों बन रहे हैं चटपटे मज़ेदार से, इस पर तड़का लगेगा स्प्राइट का, ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं मसालों की तरफ। यहाँ थोड़ा सा पानी के साथ पिसा धनिया, साथ में इसमें हल्दी, इसके बाद इसके अंदर काली मिर्च साबुत वाली, इसके बाद इसमें जाएगा नमक। चले जी, नजमा से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। विदा आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। नजमा, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मेरी बस ज़रा सा वो इस्लामाबाद गए थे तो ठंड वंड लगी, फ्लू मैं देख रही हूँ आपको ना, काफी दिन हो गए, नंबर मिला रही हूँ लेकिन बिजी। हाँ, बस यहाँ यही होता है, कॉल वॉल। हाँ, और रिदा भी मुझे आज फरमाइश करनी थी आपको। जी बोले बोले।
वो आलू मूंगरे नहीं बनते सब्जी। आए, मुझे इतने पसंद है आलू मोगरे। कल परसों में लेते लेते मैंने छोड़ दिया था, हमारे घर में कोई और नहीं खाता, बड़े मजे के अच्छी होते हैं। नहीं खाती हूँ हमारे घर में भी। चले मैं अभी अगले उस प्लान में शामिल करती हूँ आलू मोगरे और का। दूसरा मुझे सिंगापुरियन राइस है ना, जो आपने पहले भी एक दफा बनाए थे, वो मैंने बनाए थे, लेकिन उसकी रेसिपी मुझसे मिस हो गई है। अच्छा चले दोबारा वो सिखा देंगे, लेकिन आलू मोगरे तो जरूर बताऊंगी, इसलिए कि वो हाँ ये लाजमी, मतलब सब्जी ना ये मुझे बहुत पसंद है। और मैंने आपकी वो लगनी करेले वो भी ट्राई किए थे, कैसे बहुत बने? मजे के बने, सबको अच्छे लगे ना। चले और वेरी अभी गुड। आपने वो बनाया था, कुल्फा खीर बनाई थी ना, अच्छा अच्छा डबल रोटी के साथ, वो स्लाइस अच्छा के साथ चावल अच्छा वाली, वो भी मैंने ट्राई की, वो भी बहुत मजे की बनी अच्छा ना। चले वेरी गुड, अच्छी बात है, आप ट्राई करती है और कल रेसिपीज। आपने आलू की ताहरी बनाई थी, वो भी आज मैं ट्राई करने वाली हूँ। अच्छा वो भी ट्राई करने वाली है। हाँ जी आज। चलो अच्छा होता है ना, देखिए घर में खाना तो बन ही रहा होता है, तो क्यों ना बंदा कहे कि चलो यही रेसिपी जो शिरीन आपा सिखा रही है, जरनक सिखा रही हाँ है, रिदा नहीं, सिखा रही है, तो सबसे मुझे अच्छे होते हैं, बस वही बात है ना, बस वो जिसकी समझ में ज्यादा जल्दी आ जाती है। हाँ। असल में शुरू से आपको देख रही हूँ ना, तो मुझे लगता है आपकी इजी है, लेकिन सबके ही अच्छे होते हैं, सब भी ट्राई बहुत करती अच्छे हूँ हैं। उनके भी, लेकिन ज्यादा आपकी मतलब ट्राई करती हूँ, चले उनके बहुत भी अच्छे होते हैं। सब बहुत अच्छा बनाते हैं, बड़े आसान तरीके से आपका समझाने। आज का ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, ये कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ मेरा ये फेवरेट कलर पहना हुआ है हाँ आज आपने। हाँ मुझे भी बहुत पसंद है, ये ऑक्टा वालों का, ऑक्टा का ये वार्डरोब है जिन्होंने मुझे दिया। अच्छा चले थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मैं मोगरे आलू की भाई जो आपकी ना अगले वीक में मैं डाल देती हूँ, सही है। चले अच्छा जी, यहाँ पर थोड़े से हम क्या करेंगे, राइस जो बनाएंगे, राइस जो तड़के वाले राइस, ज़ीरे वाले राइस, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया था ऑयल, और इसके अंदर मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक, सही है। ये राइस वैसे ही मेरी रेसिपी भी नहीं है, लेकिन मैं उसमें डाल रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा नमक। और इसके अंदर हम डाल देंगे चावल, ये वाले, बस ये साथ में इसके साथ अच्छे लगेंगे, तो इसलिए मैं इसके साथ बना रही हूँ। ये देखिए, चले जी, ये हम वैसे ही मैंने कहा राइस है, तो ये मैं पड़े हुए हैं, तो चलो इसको मैं बना लेती हूँ, तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ भी नहीं करना, नमक थोड़ा सा डाला, ज़ीरा डाला, और इसको यहाँ पे रखते हैं। अब चलते हैं हम चिकन की तरफ, और यहाँ पर बारी आई है अब इसमें मसाले की और भुनाई की, ठीक है। ये देख लीजिएगा, हल्दी, नमक, पिसा धनिया, काली मिर्च, अदरक, लहसुन, और उसके साथ ये चिकन और प्याज जो है ये मैंने डाल के इसको थोड़ा सा ये पका लिया। अब चिकन के साथ ये प्याज जो है अच्छे से घुल गया। अब इसमें जाएगा ये मसाला जो मैंने आपके साथ में पीस के रखा है, दही, और उसके साथ टमाटर और हरी मिर्चें, ठीक है। अब ये जो आपके सामने मैंने दही, टमाटर, हरी मिर्चें पीस के डाली हैं, अब इसको हम ढक के रख देंगे। ये इसी पानी के साथ बहुत अच्छे से चिकन गल जाएगा। जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, ऑयल इसका ऊपर आ जाएगा, फिर इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल देंगे। तो थोड़ा सा मैंने इसको बॉयल आने का इंतज़ार करती हूँ, फिर मेरा जी वाला जो चूल्हा है ना, जो मेरा फेवरेट चूल्हा छोटा वाला, इसके ऊपर रख के इसको ढक दूँगी, ताकि आराम से ये हल्की आँच पे पकता रहे, चिकन भी गल जाए और इसका मसाला भी तैयार हो जाए। सेकंड रेसिपी का भी आपको बता दें कि जो बन रही है दाल है, ये इसको मखनी दाल कहा जाता है। ये मिट्टी की हांडी में पकती, बड़े मज़े की होती है, लेकिन ज़ाहिर है मैंने इसको बॉयल कर लिया था। असल में क्या है, इसको गलाने में थोड़ा टाइम लगता है। ये काले माश की इसको दाल कहा जाता है, और काले माँ भी इसको कहा जाता है। पंजाबी वाले जो होते हैं ना, वो एबटाबाद साइड के, उसको कहते हैं काले माँ दी दाल, ठीक है। तो इसका भी मैं बिल्कुल बताती हूँ इसको हमने किस तरह से बनाना है। तो इसमें बॉयल आ रहा है, इसको साइड पर रखते हैं। राइस भी हमारे यहाँ पर अभी बॉयल आ रहा है, इसको भी हम दम पे रख देंगे, जो इसके साथ सर्व करने हैं। तो इसको ढकते हैं, ये देख लीजिएगा। चले जी, अब दाल की तरफ चलते हैं और इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं। ये वैसे तो इसको कुछ भी नहीं करना, बस इसी पानी के अंदर, इसी मसाले के अंदर ये बड़ा अच्छा गल जाएगा, हो जाएगा। बाकी हमने इसको कुछ नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं जो मखनी दाल के लिए। तो ले लेते हैं फ़िलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर हम बनाएंगे दाल, ठीक है जी। दाल जो बना रहे हैं उसमें मक्खन का तड़का लगेगा।
तो इसलिए मैं थोड़ा सा कम ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। और राइस हमारे दम पे आ गया। चिकन ये मैंने आपके सामने कवर करके रखा है और अब इसी मसाले के साथ, इसी पानी के साथ बहुत अच्छे से गल जाएगा। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप पानी डाल के इसको पतला कर सकते हैं, नहीं तो बस दरमियानी जो गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी होती है वो रखें, ऊपर हरी मिर्च हरा धनिया डाल देगा। तो ये भी राइस के साथ भी सर्व होता है, रोटी के साथ भी सर्व होता है। तो ज़्यादातर आप इसके साथ, राइस के साथ आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये वह है कढ़ाई मसाला, ठीक है जी। कढ़ाई मसाला वो वाली कढ़ाई नहीं, एक चिकन कढ़ाई जो बनाते हैं वो नहीं, मतलब हमने चिकन जो पीसेस लिए वो कढ़ाई पीसेस लिए, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कवर कर लेते हैं और दूसरी साइड पे मैंने ऑयल डाल दी है। इसके अंदर हम प्याज को करेंगे ब्राउन, ठीक है। तड़का जो लगेगा वो मेरे पास है यहाँ पर जो मक्खन है, मक्खन का हम लगाएंगे तड़का। तो इंग्रेडिएंट्स भी आपको बता ही दी मेरे ख्याल में, चलो वापस से बता देती हूँ। हमें काली माश की दाल चाहिए 2 कप उबली हुई, मक्खन 50 ग्राम चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, हरा धनिया 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, 6 जवे लहसुन के, 1 टुकड़ा अदरक का, 1 अदद प्याज चाहिए, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, 250 ग्राम टमाटर, 1 चाय का चम्मच जीरा, आधी गड्डी हरा धनिया, हरी मिर्च 6 और आधा कप के इतना ऑयल। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने ऑयल को रखा है गर्म करने के लिए और उसमें डाल दिया प्याज, ठीक है। तड़का जो लगाएंगे तो यहाँ पर मेरे पास है ये लहसुन और मक्खन के साथ हम तड़का लगाएंगे। ये मेरे पास बटर है, इसके साथ हम तड़का लगाएंगे, ठीक है। ये बाद में हमने, और ये मक्खन जो है वो एक तो माजरीन होता है वो नहीं, ये मक्खन है जो डेयरी का जो खुला मक्खन होता है वो वाला मक्खन है, सही है। आप देसी घी भी ले सकते हैं अगर आपके पास है तो उसका भी तड़का लगा सकते हैं, वो भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा। सरगोदा से कॉल है, कौन है? उमर अंबर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो अंबर? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं मैम? मैं भी अल्लाह का करम ठीक ठाक खैरियत से। आप बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? पहले तो आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह का करम है, बस नज़ला तो चलता रहता ना, ये तो एक उसका हिस्सा है ज़िंदगी का। जी बोले। जी मैम, आपका प्रोग्राम देखती हूँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से आप समझाती हैं, बताती हैं। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी मैं बनाती भी हूँ, जो आप बनाती हैं मैं बनाती भी, बहुत अच्छा बनता है, सब खुश होते हैं। अच्छा, वेरी गुड। अब मुझे बताओ आप क्या सीखना है, क्या पूछना है? वो एक तो बीफ पुलाव बना दें और एक चने की दाल का हलवा। अच्छा, बीफ पुलाव और चने की दाल का हलवा। चले जी, हम अब अगले प्लान में हम शामिल कर लेते हैं चने की दाल का हलवा और इसका बीफ पुलाव और मोगरे और आलू, है ना? जी जी चले, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी जी, बहुत शुक्रिया। चले जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। आपने बीफ पुलाव का कहा है, उसके साथ आपने कहा चने की दाल का हलवा और साथ में एक पहले हमारी कॉलर थी, उन्होंने कहा था मोगरे आलू। तो ये तीनों रेसिपीज़ तो अगले हफ्ते आ ही रही है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर प्याज जो है हमारा थोड़ा सा कलर इसका आना शुरू हो गया है, ठीक है। ये देखिएगा, इसके अंदर जाएगा यहाँ पर अदरक लहसुन, ठीक है, लाल मिर्च पाउडर, पिसा धनिया, हल्दी, साथ में नमक। चलो, अब ये मेरे पास है टमाटर, अब ये टमाटर जाएंगे। थोड़ा डालेंगे इसमें पानी ताकि ये जो है ना टमाटर वगैरह मसाला जो है तैयार हो, ठीक है। इसमें पानी डाल देते हैं। दाल जो है बहुत अच्छे से गली हुई है, ठीक है। दाल को गलाया हुआ है, बहुत ही टाइम लेती है गलने में, तो इसलिए हमने पहले से इसको गला लिया, ठीक है। इसको भी यहाँ पे हटा देते हैं। राइस हमारे हो चुके हैं, खुशबू आ रही, बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी खुशबू आ रही है। चलें जी, मैंने साइड पे इसलिए कर लिया था, बल्कि इसको बंद करके देखते हैं, यहाँ पर रखते हैं। ये देखें जी, राइस हमारे रेडी हो गए, सही है। इसको मैं निकाल लूँगी। थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल देंगे। ये ज़ीरे वाले राइस बड़े मज़े के लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चिकन भी तकरीबन रेडी हो चुका है। जिस तरह मैंने कहा इसका थोड़ा सा मसाला हमें चाहिए, ग्रेवी वाला चाहिए, तो इसलिए मैंने चिकन इसमें रेडी कर लिया था। तो इसको एक नज़र आपको दिखाती है। उसमें बारीक कटी हुई अदरक जाएगी, हरा धनिया जाएगा, हरी मिर्चें जाएंगी। ये देख लीजिएगा, तैयार हो चुका है।
बस अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर जो ऑयल की लेयर आए तो वो ये तरीक़ेकार होता है कि आप चूल्हे को बंद करें और इसको यहीं पे हल्की आग पे छोड़ दिया करें, तो थोड़ी देर के बाद सारा ऑयल जो है वो ऊपर आ जाता है। ये देख लीजिए बड़ा अच्छा सा इसका मसाला जो है तैयार हो चुका है। इसमें डालते हैं थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्ची, ठीक है, और ये हमारी दाल के तड़के की चीज़ें यहाँ रख देते हैं। हमारी कटी हुई अदरक भी इसमें जाएगी, फिर इसका चूल्हा मैं बंद कर दूँगी। बारीक बारीक हम इसको कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। बाद में ऊपर भी गार्निशिंग के लिए भी डालेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ी सी इसके अंदर वैसे डाल देते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया, इसको भी हम इस तरह से दम में मैं ज़रूर डालती हूँ, हमेशा पकते हुए दम में मैं ज़रूर डालती हूँ। उससे क्या होता है कि ये जो आपके खाने का ना जायका बड़े मज़े का आ जाता है इससे। चलिए जी, शमीमा से बात करते हैं, सरगोदा से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत के मैं साथ। आपका शो देखती हूँ, मैं और मेरे मियाँ ना बहुत पसंद है आप हमें ना। चलिए बहुत शुक्रिया। थोड़े दिन पहले भी किया था, शफीक नाम है, मिसिस शफीक हूँ मैं। जी, जी। आपसे आलू के हलवे की फरमाइश की थी, आपने अभी तक नहीं पूरी की। चले हम बना देंगे, बेफिक्र है। अभी अगले जो फरमाइशें आ रही है ना, बस अगले वीक में आलू के हलवे की भी हम रेसिपी को शामिल करेंगे, ठीक है। वैसे आप बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, बहुत अच्छी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने बच्चों को भी सर पे सलामत रखे, अल्लाह आमीन, दोनों आमीन। जहान में कामयाबी दे। आमीन सुम आमीन। इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे। हाँ जी, बस दुआओं में याद रखा करें। मैं कराची से ही शादी होके सरगोदा आई हुई हूँ। अच्छा। मेरा शहर कराची है। तो दिल लग गया वहाँ पे? हाँ जी, बहुत। मेरे अपने खाला के घर शादी हुई है। अच्छा, चले अच्छा। हाँ जी, ठीक है, बस अब दुआओं में याद रखना। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। चलिए, अच्छा, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आप भी खुश रहे, अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, अपने घर में आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, इसको भी देख लेते हैं। चिकन भी रेडी हो गया है, राइस भी रेडी हो चुके हैं हमारे। यहाँ पर पहले मैं चिकन, अच्छा ये देखें, ये आपको इसका लुक दिखा देती हूँ। ऑयल इसका ऊपर आ गया, थोड़ी देर दम पे रखा है तो ऑयल भी ऊपर आ गया। इसको हम वहाँ पे रख देते हैं। चलें जी, इसको रखते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। बड़े मज़ेदार से राइस तैयार हो चुके हैं, जिस ज़ीरा, उसके साथ थोड़ा सा ऑयल, नमक डाल के, और 1 टेबल स्पून मैंने बटर भी डाल दिया था। थोड़े से बटर वाले राइस जो है रेडी हो गए। चिकन बड़ा मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। जो कढ़ाई मसाला हमने चिकन बनाया वो भी बड़े मज़े का तैयार हो गया। राइस के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर दाल का जो मैंने ना मसाला है वो तैयार कर लिया, बड़ा मज़ेदार मसाला तैयार हुआ है, ठीक है। अब उसको हमने क्या करना था, ज़रा सा हरा धनिया वगैरह डाल दें, ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी। प्याज ब्राउन किया, ठीक है। प्याज ब्राउन करके उसके अंदर मैंने डाल दिया अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ये सारी चीज़ें डालकर इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया ताकि ये थोड़ा मसाला इसका तैयार हो जाए, ठीक है। अब ये मेरे पास है दाल है, काले माश की दाल है, जिसको मैंने उबाल के रखा हुआ, ठीक है। अच्छी तरह से गलाएंगे, ये हम इसमें डालेंगे। ये देखिए, अब थोड़ा सा इसको पकाना है ना, ताकि ये फीकी ना रहे, सही है। अब आखिर में इस पर तड़का जो लगेगा ना, वो लगेगा मक्खन का तड़का, सही है। मक्खन का तड़का लगाएंगे, जो मैंने मक्खन और लहसुन को रखा हुआ उसका तड़का लगाएंगे। तो इसको क्या करते हैं हम थोड़ी देर कवर करते हैं, आ गया इसके अंदर, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसको कवर कर लेते हैं। जब तक ये कवर हो रहा है, दूसरी साइड पे हम तैयारी करेंगे तड़के की। तड़के के लिए क्या है, यहाँ पर लूँगी मैं बटर, ये देखें, लहसुन, थोड़ा सा ऑयल, ठीक है, और अदरक भी डालेंगे इसके अंदर। थोड़ी सी अदरक का बड़ा अच्छा, अदरक तो आप वैसे ही इस्तेमाल करा करें, चाहे किसी रेसिपी में लिखा हो या ना हो, लेकिन आपने इस्तेमाल ज़रूर करना है। तो लहसुन को हम क्या करेंगे, स्लाइस में कटिंग करते हैं यहाँ पर, सही है। दाल को थोड़ा सा पकने देना है,
बड़ा अच्छा सा इसका मतलब एक होता है ना अपना दाल में मैंने ये देखा है हमारे यहाँ ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना, माश की दाल खा ली, मूंग मसूर की दाल खा ली, बाकी किसी दालों को नहीं टेस्ट करते। सारी दालें ट्राई करनी चाहिए। बड़ा अच्छा है इसका मतलब हल्की जैसे वो जो होती है सफ़ेद लोबिया, वो बड़े मज़े की होती है। काली मसूर की दाल बहुत अच्छी होती है। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी दालें हैं जो बड़ी मज़े की होती है, लेकिन जिनसे पूछो नहीं हमने तो कभी ये वाली दाल खाई नहीं है। रेड बीन्स बड़े मज़े के लगते हैं अगर आप उसको राइस के साथ सर्व करें तो। बस अभी फ़िलहाल तो मैं इसका इंतज़ार कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा ये पके, फिर दूसरा हम तड़के की तरफ चलेंगे। ये इसको मैंने इसमें डाल दिया है। इसी तरह से इतना मसाला होना चाहिए इसका, ये जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है, बस इसका बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। सही है। और इसके अंदर डालेंगे हम लहसुन क्या और ज़ीरे का तड़का। ठीक है, इसको थोड़ा मैं स्लो कर देती हूँ। हरी मिर्चें हरा धनिया तो इसके ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो जब तक क्या है इसको लहसुन को मैं कटिंग कर लेती हूँ और चले जाए। अच्छा जी, जिस तरह से मैंने अभी बात की थी कि अगले वीक में जिस तरह से अभी हमें फरमाइश आई थी चने की दाल का हलवा, उसके साथ आलू का हलवा, बीफ का पुलाव और एक और क्या था मोगरे और उसके साथ आलू की सब्ज़ी। तो इसी तरह से आप लोग भी कॉल्स करें। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोग की फरमाइश को पूरा किया जाए तो आप लोग भी कॉल्स करें। कॉल्स करके आप अपना बताएं। इंशाल्लाह ताला अगले वीक में क्या है कि मैं ये रेसिपीज़ आप लोगों की आपकी फरमाइश पर बनाऊँगी। ठीक है ना। इंशाल्लाह जब मंडे को जब हमारा दोबारा से स्टार्ट होगा ना, उसकी मंडे नहीं उससे अगले मंडे तक की तो रेसिपीज़ गई हुई है। अच्छा जी, इसमें जाएगा ये। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा मैं चूल्हा बंद करती हूँ। ये माजरी नहीं है, ये बटर है। ठीक है, अभी मैंने चूल्हा इसलिए बंद कर दिया है कि ताकि ये जले ना। चलो अब इसको बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ जब तक ये अच्छी तरह से चॉप हो जाएगा। लहसुन का वैसे भी आप होता है एक बड़ा मज़ेदार सा एक अरोमा आता है। उसके अलावा ये फ़ायदेमंद भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको अपना टमी को कम करना है ना, तो निहार मुँह अगर एक छोटा सा लहसुन का जवा आपको चल के खा सकते हैं। ठीक है, ये चला गया इसमें लहसुन। ठीक है, लहसुन के साथ इसमें जाएगा ज़ीरा। ठीक है, थोड़ी सी अदरक भी चॉप करके डाल देते हैं, बड़ा अच्छा इसके लिए एक फ्लेवर इसका आ जाएगा। थोड़ी सी अदरक मैं चिकन में डालूँगी और थोड़ी सी अदरक हम सही है। ये देखें, बारीक बारीक अदरक हो। बस अब मैं इसको जब दाल थोड़ी तैयार होगी तो फिर तड़का लगेगा। अभी नहीं, वो भी मैं डिश के अंदर निकाल कर फिर डालूंगी। अभी नहीं, अभी तो फ़िलहाल इसको मैंने ज़रा सा पकने देना है मसाले के साथ, ताकि उसका जो फीकी दाल है उबाली थी खाली, उसमें कुछ भी नहीं डाला था। वैसे हमारे यहाँ क्या कैसे बनती है, मट्टी की हांडी होती है, इसको धो के लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, एक छोटी सी प्याज डाल के चढ़ा देते थे हल्की आँच पे। खूब अच्छी तरह से पकती रहती थी फिर उसको ज़रा सा घोटा दिया, थोड़ा सा कभी कभी दूध भी डाल देते थे। आखिर में उसमें लहसुन का तड़का लगता था, और लहसुन का तड़का लगता था तो वो देसी घी के अंदर। अब तो खैर वो चीज़ें है ही नहीं है। पहले अम्मी वगैरह हमारी होती थी, वो दूध होता था, उसके अंदर मलाई निकाली जाती थी, उसको जमा किया जाता था, फिर उसका मक्खन निकलता था, फिर उसका देसी घी निकाला जाता था। तो अब तो आप दूध ख़रीद के भी लाओ, उसमें मलाई नहीं सही से निकलती। वो लोग पहले से सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब बाज़ार से तो लो देसी घी, उसका पता ही नहीं चलता कि देसी घी है भी है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, अब ये हो चुकी है दाल हमारी। मैं थोड़ा सा ये इसके अंदर डाल देती हूँ। ठीक है, अब इसमें जाएंगे थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें। ये हरा धनिया, हरी मिर्चें। अच्छा, अदरक तो मैंने उसमें भी डालनी है। 1 मिनट, जो चिकन है ना उसमें भी जाएगी ऊपर से। बस तड़का जैसे ही तैयार होगा डिश में निकालेंगे तो उसके ऊपर हम तड़का लगा देंगे। ठीक है, और तड़का मैं कोशिश करूँगी कि जिस डिश के अंदर हम सर्व करें तो एक अच्छा सा बड़ा अच्छा सा लुक आ जाता है, तो इसलिए उसके अंदर ही हम लगाएंगे। चलिए जी, ये अदरक जाएगी मेरे चिकन के ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब ये हरी मिर्चों को, असल में हरी मिर्चें मैंने पहले भी डाली हैं, इसलिए हरी मिर्च थोड़ी सी कम होगी है। ये देखिए, हरा धनिया,
थोड़ा सा बारीक कटा हुआ, ठीक है। हरा धनिया चॉप करके डाल देते हैं। बस अब मैंने चूल्हा इसलिए बंद किया कि मैं चाह रही हूँ कि जो तड़का लगाऊँ ना, तो वो जिस डिश के अंदर हमने निकालना है उसी डिश के अंदर हम तड़का लगाएं, इसके अंदर ना लगाएं ना, पैन के अंदर ना लगाएं, तो एक अच्छा सा लुक आ जाएगा। इसलिए ये देख, ठीक है। इसको अच्छा जी, बस अब इसको मिक्स करते हैं, इसको निकालते हैं डिश के अंदर, ऊपर से लगाएंगे तड़का। तो जब तक चलते हैं हम ब्रेक की तरफ, ठीक है। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी यहाँ पर रेसिपीज़ तैयार हो चुकी है। बहुत मज़ेदार सी कढ़ाई मसाला तैयार किया है, जो हमने दही, टमाटर और प्याज के साथ उसको बनाया था। चिकन डाला था, चिकन कढ़ाई पीसेस डाली थी, और बड़ा अच्छा सा, ये राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं आप, इसको रोटी के साथ भी। यहाँ पर दाल बड़े मज़े की बनी है। आखिर में जो तड़का लगा है, थोड़ा सा मैंने अदरक ले लिया, इसके साथ ज़ीरा ले लिया, साथ में मैंने इसमें लहसुन लिया, लहसुन के साथ इसका तड़का लगाया, तो बहुत मज़ेदार है। तो इसलिए मैंने राइस साथ में रखे हैं कि आप राइस के साथ इसको सर्व करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। वैसे तो आप चिकन को आप वैसे भी रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और जब खाने आपके तैयार हो जाए और दस्तरखान सज जाए, तो अगर एक चीज़ आपके दस्तरखान पे ना हो तो आपके दस्तरखान की रौनक जो है ना, वो मध्यम पड़ जाती है। जी हाँ, स्प्राइट यहाँ पर मैंने रखा है। स्प्राइट जो मेरे दस्तरखान की रौनक को बढ़ा रहा है। और जब वैसे भी आप जब खाना खा रहे होते हैं तो आप ज़रा जब भूख लग रही होती है तो ओवर ईटिंग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। फिर उसको क्या है, बैलेंस करने के लिए हमें स्प्राइट पीनी पड़ती है। तो यहाँ पर है, आप स्प्राइट पिए ताकि आपका खाना हजम हो जाए, आपको बहुत लाइट फील हो और आपका खाने का मज़ा भी दुबाला हो। तो अपने दस्तरखान पर आपने स्प्राइट का तड़का ज़रूर लगाना है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। यकीनन आपने नोट कर ली कि ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी और कैसी लगे। इंशाअल्लाह ताला अब बर्थडे वाले दिन मुलाकात होगी इसी तरह से न्यू रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे और बेटी को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।